हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, हम अपना यूनिट 5 का टॉपिक महात्मा गांधी जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको गांधी जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया था। आज हम अपने इस वीडियो में आपको गांधी जी के प्रमुख राजनीतिक विचार क्या हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लेंगे गांधी जी के धर्म और राजनीति के संबंधों पर उनके क्या विचार हैं। बच्चों, गांधी जी जो थे वो राज्य जैसे संस्था का उन्होंने विरोध किया, यानी वो राज्य के विरोधी थे, क्योंकि वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और जो आर्थिक कारण है उनके आधार पर जो है उन्होंने राज्य का विरोध किया। इस प्रकार देखा जाए तो उनका जो सिद्धांत था वो एक तरह से दार्शनिक अराजकता का सिद्धांत है वो था। उन्होंने यह कहा है कि एक सत्याग्रही और अहिंसात्मक जो व्यक्ति है उसके लिए राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वे एक तरह से जो थे वो राजनीति के आध्यात्मिकरण जो है उस पर ही उन्होंने जोर दिया और यह कहा कि धर्म और राजनीति जो है उसकी नैतिकता पर बल देते हुए कहते हैं कि राजनीति का जो है वो आध्यात्मिकरण की जो है वो हमें आवश्यकता है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और यह कहा है कि शासन का जो संचालन यानी राजनीति का जो संचालन है वो नैतिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए तथा उन्होंने साध्य की जो पवित्रता और जो साधनों की जो पवित्रता है यानी साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधनों की जो पवित्रता है उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी उस पर जो उन्होंने जोर दिया। और कहा है कि नैतिकता का जो है वो दोहरा मापदंड है वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात क्या है, नैतिकता का जो दोहरा मापदंड है वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यानी साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधनों की पवित्रता का स्वीकार करने का मतलब क्या था कि जो दोहरा मापदंड है, नैतिकता का जो दोहरा मापदंड है उस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अर्थात वे राजनीति की जो है उसको लोगों की जो सेवा है उसका एक माध्यम जो है वो मानते थे। वो कहते थे कि राजनीति जो है वो लोगों की सेवा, लोक सेवा है, उसको सेवा करने का एक जरिया है या एक माध्यम है। बच्चों, गांधी जी ने यह भी कहा है कि मेरे लिए जो राजनीति, धर्मविहीन जो राजनीति है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी गांधी जी ने धर्म से अलग भी जो राजनीति है उसका उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि वे राजनीति जो है वो धर्म के ही अधीन होती है। उनके अनुसार जो राजनीति है वो किसके अधीन है, धर्म के अधीन है। तो अगर धर्म से अलग भी राजनीति है वो कैसी होगी, एक मृत्यु के जाल जैसी होगी, क्योंकि उसमें उसकी जो आत्मा है वो मर जाती है, यानी वह उस आत्मा को मार देती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म से अलग भी राजनीति जो है वो मेरे लिए कोई मान्य नहीं है, यानी वह उसका कोई अस्तित्व नहीं मानते थे। ये थे गांधी जी के धर्म व राजनीति के संबंधों पर उनके विचार। अब हम लेंगे गांधी जी के धर्म और राज्य के संबंधों पर क्या विचार है। सबसे पहले उसमें पॉइंट है धर्म राज्य के विचार का विरोध। बच्चों, गांधी जी के अनुसार जो है वो सभी धर्म जो है वो समान है और वे नैतिक नियमों पर खड़े हैं, यानी गांधी जी के अनुसार चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, वो सभी समान है और सभी जो धर्म है उनके अपने कुछ नैतिक नियम होते हैं और वे उन नैतिक नियमों पर ही जो है वो खड़े हुए, यानी उन पे टिके हुए हैं। उनका जो आधार है वो नैतिक नियमों पर ही टिका हुआ है सभी धर्मों का। और उन्होंने ये कहा है कि व्यवहार में जो है वो किसी भी एक संगठित धर्म है उसको स्वयं में पूर्ण नहीं माना, यानी उन्होंने जो है वो व्यवहार रूप में यानी व्यवहारिक रूप में जो है वह कोई भी जो संगठित धर्म है उसको अपने आप में वो पूरा नहीं मानते हैं। और वे संगठित धर्म और राज्य की जो घनिष्ठता है, उनका जो आपस में घनिष्ठता या मित्रता जो है, उनके जो आपस में संबंध है उसका उन्होंने विरोध भी किया है। अब हम लेंगे उनके पाश्चात्य धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा से असहमति। बच्चों, गांधी जी जो थे वो पाश्चात्य जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी धारणा से उन्होंने अपनी असहमति जताई, यानी उस पर जो है अपने विचारों में जो है वो सहमत नहीं थे। उनके अनुसार जो धर्म राज्य है उसकी धारणा का उन्होंने विरोध किया, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो धारणा है उसका उन्होंने विरोध किया था। और उनके अनुसार जो पाश्चात्य धर्म जो है वो लौकिक राज्य की धारणा है उस पर आधारित है, यानी वह लौकिक राज्य की धारणा के जो है वो समर्थक थे और उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण और नैतिकीकरण की जो है वो धारणा है उसको अपनाना चाहते थे, यानी उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण और नैतिकीकरण जो है वो करना चाहते थे।
अब हम लेंगे उनके सर्वधर्म समभाव राज्य की धारणा का समर्थन। बच्चों, गांधी जी जो थे वो उनके अनुसार जो है वो एक राज्य को किसी भी विशिष्ट जो संगठित धर्म है उसको नहीं अपनाना चाहिए, यानी एक राज्य को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। उसकी नज़र में कोई भी जो धर्म है वो विशिष्ट नहीं है, सभी धर्म जो है वो समान है और सभी धर्मों को प्रति जो है वो अपनी समान रूप से आस्था और निष्ठा है वो रखनी चाहिए, यानी उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। किसी भी धर्म को जो वो है वो विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। ये थे गांधी जी के धर्म और राज्य के संबंधों पर उनके विचार। अब हम लेंगे उनके राज्य पर क्या विचार है। सबसे पहले इसमें पॉइंट आ रहा, राज्य एक हिंसक व अनैतिक संस्था है। बच्चों, गांधी जी के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति हुई थी वो हिंसा के आधार पर हुई थी, इसलिए जो उसका आधार जो है वो हिंसा पर ही टिका हुआ है, यानी वो राज्य जो है वो किस पर टिका हुआ है, हिंसा पर टिका हुआ है। इसलिए वो राज्य को जो है वह एक हिंसक राज्य मानते थे, अर्थात वह उसे एक अनैतिक संस्था जो है वो भी मानते थे कि राज्य जो है वो एक अनैतिक संस्था है। अब लेंगे हम उनके राज्य एक आवश्यक बुराई। बच्चों, गांधी जी ने जो है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई और एक नकारात्मक साधन है वो बताया, यानी राज्य को उन्होंने एक आवश्यक बुराई माना है। फिर हम लेंगे उनके व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों पर विचार। बच्चों, गांधी जी जो थे उन्होंने व्यक्ति और राज्य के जो आपसी संबंध थे, यानी व्यक्ति और राज्य के जो आपस में संबंध है उन संबंधों का जो है वो नैतिक दृष्टि से उन्होंने विचार किया। नैतिक दृष्टि से उन्होंने देखा, नैतिक अपना जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण से देखते हुए उन्होंने जो है वो आध्यात्मिक जो व्यक्तिवाद है, यानी नैतिक जो व्यक्तिवाद है उसका उन्होंने प्रतिपादन किया। और उन्होंने नैतिक दृष्टि से जो है व्यक्ति और राज्य के जो है आपस में जो संबंध होंगे परस्पर वो कैसे होंगे, विरोधी होंगे, यानी व्यक्ति और राज्य है उनके आपस में संबंध जो है उसमें विरोध पाया जाएगा, अच्छा नहीं होंगे उनके संबंध। इसलिए उन्होंने जो व्यक्ति है उसके पूर्ण विकास के लिए जो है वो राज्य जैसी जो संस्था है उसका उन्होंने कहा कि अंत कर देना चाहिए, यानी एक व्यक्ति का जो है पूर्ण विकास तभी होगा जब राज्य जैसी संस्था का है वो अंत हो जाएगा। यानी वो राज्य जैसी संस्था का अंत कर देने के पक्ष में थे, किसके लिए, व्यक्ति के विकास के लिए। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वे राज्य जैसी संस्था का जो है वो आवश्यक भी मानते थे, क्योंकि मानव का जो स्वभाव है वो स्वभाव से ईर्ष्यालु होता है, इसलिए राज्य जैसी संस्था जो है उसकी आवश्यकता भी है। और क्योंकि उसमें जो व्यक्ति का विकास है वो उसी में है, राज्य में ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने राज्य को जो है वो आवश्यक भी माना। और साथ में यह कहा कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए राज्य की जो शक्ति है या जो उसका प्रभाव है उसको है वो सीमित कर देना चाहिए, यानी वो राज्य की शक्ति को सीमित करने के पक्ष में थे, लेकिन राज्य को जो है पूर्णतः से समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, यानी राज्य की आवश्यकता को जो है स्वीकार भी किया है, किस लिए, व्यक्ति के विकास के लिए। तो ये थे उनके व्यक्ति और राज्य संबंधी विचार। अब हम लेंगे उनके प्रभु सत्ता एवं राजभक्ति संबंधी उनके क्या विचार हैं। बच्चों, गांधी जी जो थे वे राज्य को असीमित, अमर्यादित और निरंकुश जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है उस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे व्यक्ति को तो साध्य मानते थे और राज्य को क्या मानते थे, एक साधन मानते थे। इसलिए उन्होंने राज्य की जो प्रभुसत्ता है उसको सीमित रखने के पक्ष में थे, मर्यादित रखने के पक्ष में थे और एक नियंत्रित रूप में जो है रखने के पक्ष में थे। इस प्रकार की जो प्रभुसत्ता है उसको उन्होंने स्वीकार किया है। अब हम लेंगे उनके राज्य का सर्वोत्तम साध्य का जो है विचार है वो क्या है। बच्चों, गांधी जी के अनुसार जो है वो राज्य का एकमात्र जो उचित साध्य जो है वो सभी व्यक्तियों की उन्नति के लिए प्रयास करते रहना है, यानी एक राज्य का जो है वो एम यही है कि वो सभी व्यक्तियों के लिए, अपने राज्य की जो सभी जनता है उनके लोक कल्याण के लिए जो है वो प्रयास करता रहे निरंतर। अर्थात इसका जो सर्वोत्तम साध्य है वो है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब हुआ सभी का उत्थान, सभी का कल्याण करना। उनके जो शिष्य थे विनोबा भावे, उनके अनुसार भी सर्वोदय का अर्थ है सभी सुखी रहो, यानी वे भी कहते थे कि सभी सुखी रहें, ऐसा जो है उन्होंने राज्य है वो चाहते थे। और उन्होंने अपनी जो सर्वोदय है वो पुस्तक में भी जो है वो इस प्रकार के अपने विचारों को व्यक्त किया उसमें। अब हम लेंगे गांधी जी के अधिकार और कर्तव्य संबंधी उनके क्या विचार हैं।
बच्चों, गांधी जी जो थे वो आध्यात्मिक एवं नैतिक श्रेणी के जो भी अधिकार थे उनको तो उन्होंने मान्यता दी, यानी उनके तो वो पक्ष में थे कि इस प्रकार के नैतिक अगर अधिकार हैं या आध्यात्मिक कोई अधिकार है तो उन अधिकारों को रखने के वे पक्ष में थे या देने के पक्ष में थे। लेकिन कर्तव्य जो सापेक्ष व्यवस्था है वो स्वीकारी, कर्तव्यों की कैसी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, सापेक्ष व्यवस्था को, उनको स्वीकारी। और उन्होंने जो है वो दो प्रकार के अधिकारों के जो है रूप बताए हैं। एक तो ये कि अधिकारों का जो है वो मूल स्रोत कर्तव्य ही होते हैं, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि कर्तव्यों की जो पूर्ति है उसके लिए अधिकार जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये थे उनके अधिकार और कर्तव्य संबंधी विचार। अब हम लेंगे गांधी जी के शासन संबंधी क्या विचार हैं। बच्चों, गांधी जी ने राज्य को जो है उसको एक आत्मरहित मशीन कहा, यानी उनको एक यंत्र जो है वो कहा है राज्य को। उनके अनुसार जो है वो मशीन का, यानी राज्य को एक आत्मरहित मशीन का, जिसके की द्वारा, किसके द्वारा, आत्मरहित जो राज्य के द्वारा जो है वो हिंसा का संगठित प्रयोग है वो किया जाता है। यानी उनके अनुसार राज्य है वो एक आत्मरहित मशीन है जिसके की द्वारा हिंसा का जो संगठित प्रयोग है वो किया जाता है। उन्होंने जो है वो समूची पाश्चात्य सभ्यता उसकी भी आलोचना की। गांधी जी जो थे पूरी पाश्चात्य सभ्यता का जो है उन्होंने आलोचना की थी, और वे संसदीय लोकतंत्र, बहुमत का जो शासन तंत्र है या जो दलीय प्रणाली है उसको भी पूर्ण रूप से उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, और संसद जैसी व्यवस्था के भी वे पक्ष में नहीं थे, यानी संसद को भी वे उचित नहीं मानते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने संसद को जो है वो बांझ औरत की संज्ञा या परिभाषा है वो कहकर उसे संबोधित किया है। तो ये थे गांधी जी के शासन संबंधी उनके विचार। अब हम लेंगे उनके राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचार। बच्चों, राष्ट्रीय जो समुदाय है उसका विकसित जो रूप है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ही होता है। और अगर नैतिक दृष्टि से भी देखें तो कोई भी जो व्यक्ति है उसके लिए ये संभव ही नहीं होगा कि वो अपने राष्ट्रवाद की उपेक्षा करेगा और सीधा अंतर्राष्ट्रवादी बन जाएगा। तो गांधी जी के अनुसार जो है वो राष्ट्रवाद की जो धारणा थी वो भारतीय आदर्श जो था वसुदेव कुटुंब, उस पर उनकी जो राष्ट्रवाद की धारणा थी वो आधारित थी। गांधी जी जो थे बच्चों वो एक नए प्रकार की जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है उसकी स्थापना करने के पक्ष में थे, जिसमें कि पूर्ण न्याय और समानता जो है वो निश्चित हो, यानी ऐसे जो वे राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे। और उन्होंने ये कल्पना की कि राजनीतिक जो व्यवस्था है वो एक राज्यहीन समाज है। इस व्यवस्था में जो व्यक्ति है उसके आचरण पर बाहरी नियंत्रण है वो स्थापित करने वाली जो संस्थाएं हैं उसका पूर्णतः अभाव होगा। और इस व्यवस्था को ही गांधी जी ने जो है वो अपने एक राम राज्य की जो संज्ञा दी है, यानी राम राज्य उसको कहा है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनकी जो कल्पना है राम राज्य की वो ग्राम संघ और ग्राम राज्य उसका जो ऐच्छिक संगठन होगा उसके आधार पर टिका हुआ होगा, और जिसमें सत्ता जो होगी वो विकेंद्रित होगी, यानी इस प्रकार के राम राज्य की उन्होंने कल्पना की थी। बच्चों, गांधी जी ने जो है प्लेटो के समान दो अपने आदर्श बताए, एक पूर्ण आदर्श और दूसरा उप आदर्श। गांधी जी जो थे बच्चों यथार्थवादी थे, और उन्होंने इस बात को जो है वो माना या स्वीकार किया कि मानव जो है वो मानव स्वभाव की जो आज वर्तमान स्थिति है अगर उसे देखें तो पूर्ण आदर्श जो राज्य की कल्पना करना है या उसकी स्थापना करना है वो संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने जो है वो व्यवहारिक दृष्टि को देखते हुए उप आदर्श जो राज्य की कल्पना है वो गांधी जी ने की थी। तो ये थे गांधी जी के राजनीतिक संबंधी विचार।